अरे भैया इतना सारा सामान कैसे के जाऊंगी, एक पॉलिथीन लो ना। अरे मैडम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाली है। अरे वो जब होगा तब देख लेंगे। मैडम आप अपना झोला लेके आया करो ना। अरे भैया भूल जाते हैं। क्या आप भी हर बार घर से झोला लाना भूल जाते हैं? हाँ। और आपको भी बार बार दुकान से पॉली बैग लेना पड़ता है? हाँ भाई हाँ। तो इसका सॉल्यूशन निकाला है दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर रूबी मखीजा ने। ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी प्लास्टिक पोल्यूशन से परेशान हो चुकी थी और किसी तरह इसे कम करना चाहती थी। तो सबसे पहले डॉक्टर रूबी ने मार्केट में जाके लोगों से कुछ सवाल पूछे। मैंने पूछा कि वो घर से कपड़े के बैग क्यों नहीं कैरी करते, क्या उन्हें प्लास्टिक की प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, क्या वो प्लास्टिक के बैग्स रिप्लेस करना चाहेंगे। लोगों के बड़े डिफरेंट जवाब आते थे। ऑफिस से लौटते वक्त सामान लिया तो बैग था नहीं मेरे पास। मैं घर से बैग लाना भूल गई। एक्चुअली मेरी शॉपिंग अनप्लान थी तो मैं बैग नहीं लाई। घर से बैग कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार। और कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस वैलिड भी हैं। तो रूबी जी ने अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ बैठ के इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया और इसका एक अमेजिंग सा सॉल्यूशन निकाला। मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ बैठ के ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी तो उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं लोकल टेलर से बात करूं और उनकी सिलाई के बाद बचने वाले कपड़े को इस्तेमाल करके हम लोग बैग बनाएं। और ये आइडिया रूबी जी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तो अपने नियरेस्ट टेलर के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने लेफ्ट ओवर कपड़ों से बैग्स बना दें। वो टेलर्स खुद तो मान ही गए, साथ ही उन्होंने दूसरे टेलर्स को भी मना लिया और ये सब अब बैग्स बनाने में हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो बैग्स के लिए स्टिचिंग और कपड़े का इंतजाम तो हो गया, पर अब रूबी जी का नेक्स्ट चैलेंज था लोगों के लिए क्लॉथ बैग्स को इजीली अवेलेबल कराना। इसमें हमने SDMC की भी मदद की। उनकी मदद से हमने मार्केट के अंदर कुछ दुकानें आइडेंटिफाई की, उनके दुकानदारों से बात करी और वहाँ शुरुआत में हमने अपने 50 थैले रखवाए। विकल्प स्टॉल की स्थापना की। इन थैलों को वो अपने कस्टमर को 20 रुपए में देने उन्होंने शुरुआत कर दी। अब कस्टमर यहाँ से 20 रुपए में थैला उठाता है और कुछ समय के बाद अगर उसका वापस आना होता है उस मार्केट में तो वो उस थैले को लौटा सकता है और अपना 20 रुपए वापस ले सकता है। पर आपको पता कैसे लगेगा कि आपके विकल्प स्टॉल कहाँ पर हैं? तो हमने इसका भी उपाय निकाला। हमने एक QR कोड बनवाया और वो QR कोड प्रिंट करके हर थैले पे हमने सिलवा दिया। तो जब ग्राहक अपने घर थैला लेके जाता है और उस QR कोड को स्कैन करता है तो वो विकल्प के वेब पेज पे पहुंच जाता है। उसके ऊपर उसको सारे स्टॉल्स की लिस्ट और एड्रेसेस मिल जाते हैं। तो अगर अगले दिन आपको जिस मार्केट में जाना है आप उस लिस्ट में से विकल्प स्टॉल का एड्रेस निकालिए और अगर बैग लौटाना चाहते हैं तो वहां जाकर के लौटा दीजिए। अब हम इसी विकल्प को थोड़ा और आगे लेकर के गए कि हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ज़रूरतमंद लेडीज़ हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। तो ये थैले की सिलाई की कीमत हम उस ज़रूरतमंद लेडी को दे देते हैं। तो अब ये लेडीज़ भी घर बैठे बैठे एक अपनी इनकम जनरेट करें। और विकल्प स्टोर का ये आइडिया लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और आज इस इनिशिएटिव से कम 10,000 क्लॉथ बैग्स लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि एटलीस्ट 10,000 प्लास्टिक बैग्स तो एनवायरमेंट में ऐड होने से बचाए गए हैं, विच इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट, राइट? दुकानदारों को ग्राहक को अब मनाना आसान है क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि ये बैग हम बेच नहीं रहे हैं, कि हम उधार पे दे रहे हैं। तो इसको अब आइडिया को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसी प्रकार हमारे धीरे धीरे करते करते 73 विकल्प स्टॉल शुरू हो गए। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि रूबी जी का आइडिया हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए उनकी वीडियो बना के हम आप लोगों से उनकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। रूबी जी का ये आइडिया जिसमें वो प्लास्टिक को एनवायरमेंट से कम करने की कोशिश कर रही हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप भी प्लास्टिक को कम करने के लिए कोई भी ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इस इनिशिएटिव के बारे में पता चलेगा उतने ज्यादा लोग विकल्प स्टोर के क्लॉथ बैग्स को यूज करेंगे और उतनी ही पॉली बैग्स एनवायरमेंट से कम होंगी। That's it for this video.
सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।